हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में पड़ता है। गांव के घर के बाहर पिताजी ने अलग प्रकार के साग सब्जियों के पौधे लगाए थे, जैसे कि टमाटर, भिंडी और भी विभिन्न प्रकार की सब्जियां लगाए थे। अभी गांव के घर में एक गाय और एक उसका बछड़ा है। गाय का नाम गंगा और बछड़े का नाम सोमनाथ, जिसे हम प्यार से सोमू बुलाते हैं। इसके बाद पिताजी ने मेरे बेटे अव्युक्त के साथ घर के खेत में से कुछ सब्जियां तोड़ी शाम के खाने के लिए, और हम सब उसके बाद निकल पड़े गांव का दौरा करने के लिए। घर के बगल में पिताजी ने विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे भी लगाए हैं। अमरूद के भी 3-4 पेड़ हैं। इसके बाद हम सब छत पर जाकर वहां से गांव का दृश्य देखने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों से छत लॉक थी, क्योंकि जल्दी कोई आता नहीं था। क्योंकि हम सब यहाँ आए हैं, तो छत पे रात में सोने के लिए हम सब ने छत पर पानी का फुहारा मार दिया, सो दैट कि जो गर्मी रहे वो कम हो जाए। छत पर से हमारे गांव का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिख रहा था। संध्या का वक्त हो चुका था। सूर्य अस्त की तरफ निकल पड़े थे। सामने बगीचे, जहाँ पे पक्षियाँ अपने घोंसलों की तरफ रिटर्न हो रही थी। नीचे अव्युक्त घर के बगल में जो खेत है, खूब एंजॉय कर रहा था। शहरी बच्चों को खेत और मिट्टी में खेलने का आनंद अलग ही लगता है। इसके बाद हम सड़क के जरिए गांव में घूमने के लिए निकल पड़े। गांव का ये मनमोहक दृश्य बहुत ही सुखद अनुभव दे रहा था। हम सब गांव के बगल में स्थित सरकारी ट्यूबवेल, जो बहुत ही पुराना है, बचपन में ख़ास तौर पे हम सब इस ट्यूबवेल में नहाने के लिए निकल पड़ते थे जब भी बिजली गांव में आती थी। हमने सोचा इस ट्यूबवेल का एक बार फिर से दीदार कर लिया जाए। ये लगभग 1960 में इसका निर्माण वर्ष है। मरम्मत अभी हाल फिलहाल में की गई थी 2023-24 में। आगे चलकर देखते हैं ट्यूबवेल की क्या स्थिति है। ट्यूबवेल चालू होता है? हाँ, चलता है बराबर। बहुत कम लोग लेते रहेंगे पानी ना अभी यहाँ से, तो सबका प्राइवेट हो गया रहेगा। सब लोग अपना प्राइवेट क्या नाम है पंप वगैरह से मशीन से ले लेते हैं। चार्ज ज़्यादा लेते हैं ना इसका चार्ज ज़्यादा लेते हैं। तो सरकारी है ना ये, लेकिन हाँ, तो पूरी सरकार जो बिजली का चार्ज ये चालू नहीं करती। हाँ, वो तो खेतों के बगल से चार्ज ले गए। आ जाओ पापा यहाँ से। इसके बाद हम सब आगे ट्यूबवेल के जो पतली जो नाली थी उसके जरिए गांव की ओर निकल पड़े। ट्यूबवेल के नाली में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्ची का नाम है तो? राजा। राजा, अरे उन्हें इस तरह खेलता हुआ देखकर शायद हम सभी को अपना बचपना जो गांव में जाते थे याद आ गया होगा। और नाम क्या है बच्ची? नाम क्या है? कुछ नहीं नाम है। हाँ, नाम क्या है? कुछ नहीं। हाँ, नहीं मालूम। ये क्या फाइटिंग कर रहे हो क्या तुम लोग? फाइटिंग कर रहे हो, खेल रहे हो? और नाम क्या है बच्ची तेरा? ओ स्माइल तो देखो।
जा फोटो क्या साथ है जा गांव में घूमने के बाद हम सब पक्की सड़क छोड़कर कच्ची सड़क पर आ गए, जो हमारे गांव के बगीचे की तरफ निकलता था। बगीचे में अलग अलग प्रकार के पक्षियों के चहकने की आवाज़ें आ रही थी। इन्हीं बगीचों में कभी कभी संध्या के वक्त या देर रात जब भी गांव में आंधी पानी आती थी, तो हम सब बच्चे बगीचे में इकट्ठा होकर, जो बगीचे में आम के पेड़ से छोटे छोटे आम के टिकोरे गिरे हुए रहते थे, उन्हें बीना करते थे। आप सब देख सकते हैं कि खेत की जुताई हो रही है, और जैसे जैसे खेत की जुताई हो रही है, उसके पीछे बहुत सारी पक्षियाँ आप लोग बैठे हुए देख सकते हैं। कोई बता सकता है कि वो पक्षियाँ ट्रैक्टर के पीछे क्यों आ जा रही है? कहते हैं कि मिट्टी उलटने से जो उसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं, वो जैसे ही निकलती है और पक्षियाँ उन्हें खाकर अपना पेट भरती है। ये लोग सब कीड़े वगैरह और जो दाना वाना रहेगा उसको सब है ना पकड़ने के लिए। संध्या हो जाने के कारण कच्ची सड़क पकड़कर, जिसको गांव में डगर कहते हैं, हम अपनी घर की तरफ लौट आए। कल फिर मिलेंगे एक नए